आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग होने वाली है और सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए हैं। कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, बहुत सारे वादे किए। उसके बाद बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है और गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है। कितनी बड़ी मोदी की गारंटी है और किस प्रकार से मोदी जी ने चुनाव के तुरंत बाद 100 दिन का रोड मैप तैयार कर लिया है, अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पहले दिन से ही काम पर जुट जाएं। क्या अपेक्षाएं हैं? हमारे साथ हैं हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। डॉक्टर साहब नमस्कार। तो जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि गारंटी की भी गारंटी है, इसका क्या अर्थ माना जाए? भारत के अंदर क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी था कि लोगों की विश्वसनीयता, लोगों के शब्दों के ऊपर विश्वास करना आम जनता ने छोड़ दिया था और अपने भाग्य को एक ऐसे भगवान भरोसे मान के भी जो होगा ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे ज़्यादा बड़बोले नेता आते गए, ऐसे मोटे मोटे वायदे करते रहे, गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाओ शब्द को मजाक में फिर अटल जी ये भी कहते हैं हटाओ तो एक जगह से दूसरी जगह रखो, गरीबी मिटाने की ज़रूरत है। ये सारी बहस चलती रही, एकेडमिक बहस ज़्यादा थी, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं थी। क्यों देश बड़ा इतना था, बड़ा भी एक दिन में तो नहीं हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी आबादी 35 करोड़ थी, आज 140 करोड़ तो ये है और वो दोनों जोड़ें तो 40 करोड़ वो भी है। तो इस देश में आम आदमी क्या लगता है, हाथी के पिन विन चुभो तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसलिए यहाँ कुछ करने ना करने फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी धारणा को लेके चौधरी चरण सिंह बागपत से खड़े होते थे, जीतते थे, कोई काम इशू ही नहीं था वहाँ। जगजीवन राम जी से बिहार में खड़े होते, कोई इशू नहीं था कि बाबूजी ने कोई काम कराया नहीं कराया, क्योंकि काम आधार के ऊपर ना वोट मिलते थे और केवल बड़ा शख्सियत है, बड़ा नाम है और या फिर जातिगत आधार भी बाद में ज़्यादा आ गया। जब देश आज़ाद हुआ तो इतना मैं नहीं मानता। ये जातिगत आधार जो सो काल जो बीच की जातियाँ हैं, जिनको आज ओबीसी बोल रहे हो, इनमें जो उभार हुआ, कॉन्शियसनेस हुई इनके अंदर, इसके कारण से जातिवाद बढ़ा। जो जातिवाद समाप्त करने के नाम पर समाजवादी पार्टी बनी थी। और मेरा तो सवाल वही है कि क्या मोदी जी को इसीलिए बार बार गारंटी शब्द बोलना पड़ रहा है? इसलिए बोलना पड़ रहा है कि उन्होंने जो 10 साल में आज उनकी क्रेडिबिलिटी जो है इतनी ऊंची है कि मोदी जी ने जो कह दिया या जो नहीं कहा, परंतु जो होना चाहिए, उसके आज 150 उदाहरण में गिना सकता हूँ। अब उनको अभिनंदन वाला मामला था, कुछ बोले थोड़ी थे कि अभिनंदन पर वापस आ जाए। जो सबसे ज़्यादा अपने आप को फन्ने का प्रधानमंत्री, वो भी कहे कि हमने छोड़ दिया है ये जेस्चर। क्यों? उनको मालूम है ये आदमी बिना बोले ज़्यादा खतरनाक है और जो स्ट्राइक करके दिखा दी, ये करके दिखा दिया, ये इसीलिए लोगों को लगता है कि इस आदमी से उलझो मत। वो तो तमाम उदाहरण है, जैसे आपने अभिनंदन की बात की। अब ईरान ने भी 17 भारतीयों को शायद बंधक बना रखा है, तो मुझे उम्मीद है कि उनको भी छोड़ दिया जाएगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्यों? इससे पहले भी तो एक जो कतर का था, कतर का फांसी है। क्योंकि आज की शक्ति सर्वत्र पूज्यते, और ये नवरात्रि तो हमारी शक्ति की आराधना के हैं और मोदी जी स्वयं बहुत बड़े आराधक हैं, जो केवल एक नींबू पानी में या एक लौंग में पूरे नवरात्रि 30 साल से रखते हैं। तो उनकी कही हुई बात का लोगों पर ये असर है कि ये जो आदमी किसके लिए जी रहा है, कहता है वो करता है। आज 4 करोड़ मकान बना दिए तो अगले 5 साल के लिए 3 करोड़ की हाँ भर रहा है। तो लोगों को कोई जचेगी किस? आज कोई मुझे नहीं मिला जो कहता हूँ मेरा मकान नहीं बनाओ। जिसको जो ड्यू था, छांटने की प्रक्रिया एक फिक्स है, गांव के लोग तय करेंगे। इस ये 10 लोग हैं सबसे गरीब, इनके पास मकान नहीं है, और वो प्रोसेस होके पूरा मकान में ये नहीं 30,000 रुपये देंगे भाई, 10,000 रिश्वत चली जाएगी, बनता ही नहीं था वो। आज मकान का मतलब बिजली, पानी, शौचालय प्लस वाईफाई। तो आज मोदी जी ने कहा कि ये जो इज्जत घर बनेंगे, तो 11 करोड़ बना के दिखा दिए, कोई छोटी बात तो मतलब ये साफ है कि अगले 5 साल में कई गुना
गति से वो कार्य करेंगे। आज सबको लोग कर रही है ना, कोरोना वाला फ्री राशन बंद कर देगा, इसने अगले 5 साल तक की कमिटमेंट कर दी, अगले 5 साल, जबकि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ लिए, उनको तो बंद होना चाहिए, नहीं करेंगे। कहने लगा उनके अनाज जाता रहेगा तो उनको तसल्ली हो गई, ये पैसे अनाज के बदले में बचेंगे और कुछ खरीदेंगे। आपने गरीबी की मतलब मुफ्त अनाज की बात की और साथ में आपने शक्ति की बात की। जब शक्ति की और मुफ्त की बात करते हैं तो राहुल गांधी दिमाग में जरूर आता है। राहुल गांधी ने कहा कि 1 लाख रुपए हर साल महिलाओं को मिलेंगे और साथ में तेजस्वी ने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां देंगी। तेजस्वी ने पहले उसके बाप ने कभी दी हो तो ज़मीन लेके गरीबों की, और बदले में नौकरी रेलवे में दी थी, सारे केस बने हुए हैं। जिस आदमी ने चारा भी खा गया और जिस परिवार ने बच्चे पैदा करने के अलावा, लालू ने लफ्फाजी और बकवास करने के अलावा 12 बच्चे पैदा करके बोझ बढ़ा दिया। अब सबको टिकट चाहिए, दोनों लड़कों को मुख्यमंत्री भी बनेगी, उप मुख्यमंत्री, दोनों लड़की सांसद बनेगी, पत्नी भी सांसद बनेगी। तो यादव के नाम पर जातिवाद फैलाकर, और अपनी शादी तेजस्वी की कहाँ करी, क्रिश्चियन, और दूसरे ने की थी यादव में, छोड़ भी दी। तो इन लोगों के ऊपर कौन भरोसा करेगा, क्यों करना चाहिए। मोदी जी का माँ से एक संबंध था, वो भी नाल का संबंध जैसे होता, उसके बाद परिवार है ना भरा पूरा, चाचा ताऊओं के भाइयों, ये दुनिया भर के, आप तो उनसे मिले भी अधिकांश से, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, कोई पेट्रोल पंप पे तेल डाल रहा है, कोई पकौड़े तल रहा है ना, उनको इससे कोई एक्सपेक्टेशन, कोई LIC की पॉलिसी बेच रहे हैं, उनको उम्मीद उनसे कोई ना, इसकी कोई ज़रूरत है। अगर आप 140 करोड़ को अपना परिवार मानता है, जो कह रहा है अगर एम्स खुलने चाहिए तो खोले हैं, IIT खुलने हैं 7 खोले, IIIT 17 खोले हैं, और आज क्या कहा है, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ वो हर चीज़ दी। 700 मेडिकल कॉलेज हो जाए, सोच सकता था कोई आदमी। आज जो भी एडमिशन लेना चाहे, अगर उस सबको एडमिशन मिल जाए तो क्यों रिश्वत चलेगी, बिल्कुल ठीक है, क्यों लाइनें लगेंगी। अगर सबको शिक्षा मिल जाए, सबको स्वास्थ्य, आज 70 साल से बड़े, मैं भी एंटाइटल हो गया 5 लाख की उसके लिए, कि उसके अंदर कोई सीमा बंधन नहीं आएगा। जो आयुष्मान भारत में आज 70 साल से बड़े सबको कवर कर दिया। उसे पता है ना कि बूढ़ों के बेचारों को दवाई के लिए बच्चों पे डिपेंड करना पड़े, बच्चे लाए ना लाएं, आज वो सीधा जाओ अस्पताल में, ऑनलाइन टेली मेडिसिन और ये दुनिया भर की और चीज़ें आ रही हैं। उस आदमी को पता है कि गरीबी क्या है, धुएं से माँ कैसे काम करती थी, पानी दूर से लाना पड़ता था। पूरे देश, इतने बड़े देश में इतनी समस्याएं थी, नक्सलवाद था, काठमांडू से लेकर और तिरुपति तक, बोलते थे ना पशुपति, लाल कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर एक बन गया बांग्लादेश से पाकिस्तान तक, वो कहाँ गए सारे। मतलब आखिरी सवाल ये है कि कुल मिलाकर मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी की गारंटी इसकी कि परफॉर्मेंस उसने जो दी है 10 साल में, जो लाभार्थी वर्ग खड़ा किया है, इररिस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्रांत, भाषा, उसने अपने एक नई ज्ञान बना दी। गरीब, युवा, एग्रीकल्चर, और जो 4 एक नई गढ़ दी ना चीज़ें। आज एक चीज़ और पढ़ो अखबार में बारीकी सी, कि जो ट्रांस वो थे, ट्रांसजेंडर, उनको सबको भी इसी में क्लब कर दिया, उन सबको सब सुविधाएं मिलेंगी जो आयुष्मान भारत में मिलती। कोई पूछता था उनकी, सड़क पे बेचारे मांगते थे, खेल करते थे। आज उनमें महामंडलेश्वर भी बन रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, प्रिंसिपल भी बनी है अभी एक। तो आज उनका क्या कसूर है, भगवान ने किसी को जो बनाया है उसकी मान सम्मान गरिमा के साथ जीवन जिए। भारत के 140 करोड़ भारत माँ के संतान हैं, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई भाई नहीं, वो भारत माँ की संतान हैं, इसलिए भाई भाई। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग का कहना है कि जो मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये जो विश्वास है यही बीजेपी के चुनावी रणनीति भी है और यही जीत का आधार बनेगा। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।